ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन अथ वेदांत दर्शन शांति पाठ। शांति पाठः। ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो कल हम वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का 32 नंबर श्लोक तक देखे, 32 नंबर सूत्र देखे थे, जिसमें हमने क्या देखा था? क्षणिकवाद का खंडन। क्षणिकवाद का खंडन ही देखे थे। अर्थात महर्षि वेद व्यास बादरायण क्या किए हैं कि जो क्षणिकवाद मान्यता है, सब कुछ क्षण भंगुर है, जो अभी हुआ है अगले क्षण नहीं है, तो एकदम से वैसी उस धारणा को रिजेक्ट करते हैं। जो पहले हुआ है वो आगे वो कंटिन्यूटी में है, वैसा का वैसा नहीं है, परिवर्तित रूप में है। उनका कहने का तात्पर्य ये है। जैसे हमने एग्जाम्पल भी देखे थे कि दूध का दही बन जाना, अर्थात तो दूध जो है समाप्त हो गया, उसके बाद दही बना, ऐसा नहीं है। दूध ने अपने आप को दही में परिवर्तित कर लिया, जो बीज है उसने अपने आप को पौधे में परिवर्तित कर लिया। ऐसा नहीं कि बीज डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद पौधा उत्पन्न हुआ। आटा खत्म हो गया तो उसके बाद रोटी बना, नहीं, आटा ने अपने आप को रोटी में परिवर्तित किया, ऐसा है। तो इस तरह से क्षणिकवाद का खंडन करते हैं। तो वहां से वो टॉपिक हो गया था। अब हम फिर चलते हैं आगे, फिर ब्रह्म को परेशान करते हैं थोड़ा। तो अब नया दिमाग में विचार उठा है, महर्षि बादरायण व्यास जी के दिमाग में नया विचार उत्पन्न हुआ कि अच्छा, ऐसा तो इसका निराकरण हो गया, अब कुछ और देखते हैं क्या क्या और सोच सकते हैं लोग। तो अब नया सूत्र बोल रहे हैं, 33 नंबर सूत्र बोलते हैं। एक मिनट, सॉरी, 33 नंबर सूत्र में बोल रहे हैं, नैकस्मिन्न संभवात, नैक न एकस्मिन असंभवात, एकस्मिन एक से नहीं हो सकता, असंभव एक से ना, मीन्स एक में नहीं रह सकता, असंभवात असंभव है, ऐसा कहने का तात्पर्य समझ में आया? केवल एक से ही सृष्टि रचना नहीं हो सकती, केवल एक ही निमित्त और वो उपादान कारण दोनों पूर्ण रूप से एक ही नहीं हो सकता। मतलब ये अद्वैत का खंडन कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे ये दिमाग में बात आ सकती है ना कि वो ब्रह्म तो ये प्रकृति के सारे सामान का यूज करता है, तो हम कैसे मान लें कि एक ही जो है वो रचना करने वाला है? एक से तो नहीं दिख रहा है कि वो प्रकृति को यूज कर रहा है।
तो एक से प्रकृति की रचना नहीं, एक से सृष्टि नहीं हो सकती, जगत की रचना नहीं हो सकती, ऐसी धारणा आ रही है, एक से असंभव है। और बोले हैं कि ब्रह्म ने सृष्टि रचना की या ब्रह्म ये सब कुछ करता है, तो ब्रह्म के पास तो कुछ मटेरियल है नहीं, कैसे कर देगा? तो और फिर ये अगर माने कि प्रकृति से सृष्टि की रचना होती है, प्रकृति ही सब कुछ कर देती है, तो ये भी संभव नहीं है, वो जड़ है, चेतनता उसमें है नहीं, कुछ होगा ही नहीं। तो दोनों तरीके से संभव नहीं दिखाई देता, किसी एक से संभव नहीं है, अर्थात दोनों के मिलने से संभव होता है। इस तरह की धारणा उत्पन्न हो रही है, ऐसा प्रश्न खड़ा हो रहा है, अर्थात ऐसी जानकारी प्रतीत हो रही है कि प्रकृति में उस चेतन का प्रवेश होगा तो कुछ उत्पन्न होता है, तभी जा करके कुछ फंक्शन होता है और उत्पन्न होता है। तो ऐसा अगर माने कि ब्रह्म ने सब कुछ कर दिया या ब्रह्म सृष्टि करता है, तो ऐसा ठीक नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई मटेरियल नहीं है, कैसे करेगा सृष्टि? अगर ये माने कि जड़ ने कर दिया अर्थात प्रकृति ने कर दिया, तो प्रकृति के पास तो चेतना ही नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकते, शून्यता में है। तो ये दोनों चीज़ें इस तरह से समझ में आती हैं कि नहीं हो सकता ऐसे। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोलते हैं? आगे बोल रहे हैं कि एवं चात्मा कात्स्यम, 3-4 शब्द एक में, ये 3-4 अक्षर आ गए हैं। एवं च आत्मा अकार्त्स्न्यम, अकार्त्स्न्यम, सही है। एवं च आत्मा अकार्त्स्न्यम, तो एवं का मतलब कि इस प्रकार से भी, एवं च आत्म अकार्त्स्न्यम, आत्म तत्व को क्या बोलेंगे? अकार्त्स्न्यम, अपूर्ण हो जाएगा। अगर ऐसा मानेंगे तो क्या हो जाएगा? वो आत्म तत्व अपूर्ण हो जाएगा। कैसा मानेंगे? तो कि उस ब्रह्म ने सृष्टि की रचना की, ब्रह्म ने सृष्टि की रचना की, तो जैसे क्षणिकवाद का खंडन करते हुए उन्होंने बताया, महर्षि ने बताया कि क्या होता है, दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, आटा रोटी में परिवर्तित हो जाता है, और क्या होता है, बीज वृक्ष में परिवर्तित हो जाता है। अगर उस तरह से समझें, ब्रह्म जगत में परिवर्तित हो जाता है, ऐसा ही होगा ना, अकेले करेगा तो तो ब्रह्म जगत में परिवर्तित हो जाएगा, तो ऐसा फिर ऐसा लगेगा कि ब्रह्म जगत है, अर्थात जो ब्रह्मांड है वही ब्रह्म है, उतना ही ब्रह्म है, उसके अलावा ब्रह्म है नहीं, क्योंकि वह अपने आप को जगत में परिवर्तित कर दिया। अगर ब्रह्म, केवल ब्रह्म से जगत उत्पन्न हुआ है, तो फिर ऐसी धारणा उठती है कि ऐसा लगता है कि ब्रह्म ने अपने आप को जगत में परिवर्तित कर दिया, यही हुआ होगा। तो ब्रह्म ने जगत में परिवर्तित कर दिया, तो फिर तो मटेरियल काज हो गया, फिर बनाने वाला बचा कहाँ? अलग से बनाने वाला भी चाहिए, ब्रह्म ही मटेरियल बन गया, तो ये भी ठीक नहीं बैठता, क्योंकि श्रुतियों में तो ऐसा बोला गया है कि वो ब्रह्म ही निर्माण करता है, ब्रह्म ने ये बनाया, ब्रह्म ने ये बनाया, ऐसे बोल लिखा हुआ है।
तो जब और दूसरी बात श्रुति ये भी बोलती है कि ये जगत जो है अनिश है, संसार अनिश है, ईशित्व नहीं है उसके पास, क्योंकि संसार में जीव जीव रहते हैं, जीवात्मा है। तो ये प्राणी जगत तो अनिश है, उसमें ईशित्व नहीं है, उसका कंट्रोलर कोई और है। श्रुति ये बोलती है जगत अनिश है और वो ईश है, तो जब उसने अपने आप को जगत में परिवर्तित कर दिया तो वो ईश बचा ही कहाँ, वो तो अनिश हो गया। और जब वो खुद अनिश हो गया तो फिर जगत को चलाएगा कौन? संचालक होना चाहिए, संचालक नहीं बचा। और दूसरी बात क्या होती है? अकार्त्स्यम, कार्त्य से होता है जो कि सर्वे सर्वा हो, ठीक, उसको कार्त्य से बोलते हैं। जब उसने अपने आप को परिवर्तित कर दिया तो वो जगत हो गया, अर्थात वो जानने में आ गया। भले ही हमारा पहुंच उतनी नहीं है कि ब्रह्मांड को जान सकें, लेकिन ब्रह्मांड नाम लेते ही एक तारों का घेरा ऐसा प्रतीत होता है, अर्थात उसकी लिमिट हो गई, ब्रह्म की लिमिट हो गई कि वो पार्टिकुलर उसका क्षेत्र है। जबकि श्रुति ये भी बोलती है कि वो तो अनंत है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो अगर उसको जगत में परिवर्तित मान लिया जाएगा तो भी किसी न किसी तरह से, हाँ, हमारी दृष्टि में अनंतता है ब्रह्मांड की भी, फिर भी वो एक लिमिट वाला हो जाएगा। और दूसरी बात आती है कि वो अपने आप को जगत में परिवर्तित कर लिया तो फिर वो जीव मीन्स क्या हो जाएगा कि मैटेरियल बन जाएगा। और लेकिन श्रुति अर्थात उपनिषद ये भी बोलते हैं कि वो मैटेरियल नहीं है, उसके तो हाथ पैर है नहीं, आँख कान मुंह नाक ये सब है नहीं, ये सब तो मैटेरियल के होते हैं और वो उसके ये सब कभी नहीं हो सकते। तो यहाँ पे ये लॉजिक फिट नहीं बैठता कि ब्रह्म ने अपने आप को परिवर्तित करके जगत बना दिया, इससे उसकी पूर्णता खत्म हो जाती है, अर्थात सर्वव्यापकता चली जाती है उसकी, एक लिमिट में आ जाता है। तो ऐसा मानना ठीक नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बोलते हैं न च पर्यायाद अप्यविरोधो विकारादिभ्यः, न च पर्यायाद, इसके अलावा, पर्यायाद, पर्याय मतलब कि एक दूसरे जैसा, या इसको थोड़ा अप डाउन भी ऐसे बोल सकते हैं कि इसके बदले ये, इसके बदले ये, पर्याय यही होता है ना, इसके बदले ये शब्द, इसके बदले ये शब्द। तो मीन्स थोड़ा सा अप डाउन होने वाला ऐसा भी मान लें तो अविरोध, इस विरोध का निवारण नहीं हो सकता, अविरोध नहीं हो सकता, विकाराद भी है, क्योंकि ऐसा मानने पर क्या हो जाएगा, विकार उत्पन्न हो जाएगा। उसकी उपमा किसी दूसरे से नहीं दी जा सकती, ऐसा उपनिषद ने बोला है, उसके जैसा कोई नहीं है। ऐसे हम समझने के लिए आकाश की उपमा दे देते हैं, लेकिन आकाश भी उसके जैसा तो नहीं है। तो अगर उसको मान लीजिए कि घटने बढ़ने वाला या एक दूसरे जैसा बोला जाए तो ये भी उचित नहीं है, सही नहीं बैठता, इससे विरोध का निवारण नहीं होता।
क्योंकि वो उसको श्रुतियों में अनादि बोला गया है, अनंत बोला गया है और वो लिमिटलेस है। यहाँ पे लिमिट में आ जाता है और उसकी उपमा किसी और से नहीं दी जा सकती, किसी और के बराबर उसको नहीं बताया जा सकता। तो जो विरोधाभास उत्पन्न हुआ है पहले से, उसका निवारण इससे भी नहीं हो रहा है। और उल्टे क्या हो जाएगा, ऐसा मानने पर विकार अर्थात दोष उत्पन्न हो जाएगा। विकार आदिभ्य, विकार आदि उत्पन्न होंगे। कैसे विकार? अर्थात अगर दूसरे से उपमा दी जाएगी, उसको घटने बढ़ने वाला माना जाएगा। तो घटने बढ़ने वाला अगर मानेंगे तो क्या होगा, मीन्स एक दूसरे की उपमा देने पर कि इसके जैसा, तो थोड़ा उसमें अप डाउन आएगा। लेकिन वो ना तो घटने वाला है, ना बढ़ने वाला है, ना किसी और के जैसा है, वो तो लिमिटलेस है। लिमिटलेस है। यहाँ पे जो अगर ऐसा मानेंगे तो छोटा बड़ा होगा, फिर दूसरे के जैसा होगा, ऐसा मानेंगे तो फिर जो पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये सीधे रिजेक्ट हो जाएगा। जब वो घटने बढ़ने वाला है तो पूर्णमद पूर्णमिदं कहाँ हुआ? तो इस तरह से विरोध का निवारण नहीं होता और अलग अलग दोष उत्पन्न हो जाते हैं। वो उसका रूप रंग है, उसके हाथ पैर हैं, देखता है, सुनता है, इस तरह की बातें होंगी, जो कि उसके पास ये सब कुछ है नहीं, कोई अवयव नहीं है। हाँ सर, ये किस पॉइंट को प्रूव करने के लिए बताई जा रही बातें? ये जो पहले हमने 33वां जो सूत्र पढ़ा उसके लिए? हाँ, उसी के आगे और भी विचारधारा चल रही हैं कि ब्रह्म को कैसे समझा जाए, कैसे समझें कि अगर उसने जगत की उत्पत्ति किया है तो जगत की उत्पत्ति अगर खुद को परिवर्तित करके करेगा या खुद से कुछ बनाएगा, तो बनाने के लिए उसको सामान चाहिए, खुद को परिवर्तित कर देगा तो खुद ही संसार बन जाएगा। फिर उसका और पार्ट कहाँ चला जाएगा? और पार्ट तो बचेगा नहीं, वो खुद पूरी मतलब तरह अलग से अलग परिवर्तित। डिस्कस हो रहे हैं क्या? हाँ, इस तरह के वो दिमाग में मीन्स क्या क्या लोग सोच सकते हैं ये बता रहे हैं अभी महर्षि। ओके, अभी सोच रहे हैं कि दूसरे लोग क्या सोच सकते हैं, उसका निराकरण नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? तो यही बता रहे हैं कि घटने बढ़ने वाला मान लेने पर भी विरोध का निवारण नहीं हो सकता, क्योंकि वो घटता बढ़ता नहीं है, वो परमानेंट है, जैसा है वैसा ही है, हमेशा के लिए है, ऐसा उपनिषद बोलते हैं। तो इससे विकार दोष उत्पन्न होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि घटना बढ़ना आत्म तत्व का स्वभाव नहीं है। आत्मा घटने बढ़ने वाला नहीं है। आत्मा बोले तो परमात्मा, वो निर्विकार है। और जगत अगर खुद से वो बनाता है, मीन्स खुद को परिवर्तित करके बनाता है, तो वो विकारों वाला हो जाएगा, उसमें दोष आ जाएगा। वो काम भी करेगा, फिर काम करेगा तो सुख दुख भोगता भी होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। तो अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं कि अंत्यावस्थितेश्चोभयनित्यत्वाद् अविशेषः। फिर बोलें कि अंत्यावस्थितेश्च और अंत्यावस्थिते, अंतिम अंतिम अवस्था जो है,
अंतिम अवस्था यहाँ पे मोक्षावस्था लिखा हुआ है, जो जीव का परिणाम है। तो अंतिम अवस्था को उसकी नित्य अवस्था स्वीकार की गई है। अंत्यावस्थिते उभय नित्यत्वात्, आदि और मध्य अवस्था में जो उसका परिणाम रहा है उसको भी नित्य मानना हो जाएगा। अतः अविशेषः, इसलिए कोई विशेषता नहीं रह जाती, विशेष नहीं रह जाता। अब इसको देखते हैं क्या है। अंत्यावस्थित, अर्थात अंत की अवस्था में उसकी स्थिति। अंत्यावस्थित, इसको इस तरह से देखते हैं कि जो प्रलय की अवस्था है। अंत्यावस्थित प्रलय की अवस्था को लेते हैं। प्रलय की अवस्था और जो उत्पत्ति की अवस्था है, उभय नित्यत्वात्, उभय दिया हुआ है, अर्थात उत्पत्ति की अवस्था उसमें छुपी हुई है। उत्पत्ति और अंत की अवस्था, ये दोनों क्या हो जाएगी? नित्य, उसमें नित्य अवस्थिति हो जाएगी। उत्पत्ति भी नित्य है और अंत भी नित्य है, जबकि कंटिन्यूटी में है। तो उत्पत्ति नित्य, अंत नित्य, साइक्लिक वे में भी ये नॉर्मली कंटिन्यूटी में चलते हैं। तो अगर उत्पत्ति नित्य और प्रलय नित्य मानेंगे, ऐसा होता भी है अविशेषात, तो इसमें कुछ विशेष नहीं रह जाता। फिर वो क्या करता है? ब्रह्म क्या करेगा? अगर इनकी अपने आप में नित्यता है, जैसे कि ये मान लें कि तत्वों के मिलने से चेतनता आ जाती है और फिर वो उत्पत्ति होती है और फिर अपने आप अंत भी हो जाता है। उनके बिखर जाने से अंत हो जाता है। तो इसमें कोई विशेषता नहीं बनती, अर्थात ब्रह्म यहाँ पे नहीं आता। फिर ब्रह्म कैसे हुआ? ब्रह्म तो इसमें बीच में आता ही नहीं। इस प्रकार से इससे पता चल रहा है कि ब्रह्म इसमें नहीं आता, ब्रह्म की कोई जरूरत नहीं है। फिर दूसरा इस तरह से भी मान सकते हैं कि जैसे हमने पीछे देखा कि वो खुद को जगत में परिवर्तित कर लिया, तो वो ईश हो गया, में अनीश हो गया, नॉट ईश। और अनीश हो गया तो फिर उसमें ईशित्व ही नहीं बचा, तो किस पे शासन करेगा? और फिर वो जगत का कर्ता किस बात का हुआ? फिर यहाँ पे आ रहा है कि अगर सृष्टि अपने आप चल रही है तो फिर वो कहाँ से आएगा? क्या क्या जरूरत है उसकी? कोई विशेषता नहीं रह जाती उसकी। तो अब आगे देखिए, आगे क्या बोल रहे हैं। इसमें सब अलग अलग सिद्धांत दिए हैं जो बुक में है। ये बौद्ध जैन के पीछे पड़े हुए हैं। जब बौद्ध जैन उस टाइम पे था ही नहीं, तो उसको हम महर्षि का नाम लेकर के उस बात को कैसे ये कर सकते हैं कि उन्होंने बौद्ध का खंडन किया, जैन का खंडन किया? वो बौद्ध और जैन दूर दूर तक कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो उनका बौद्ध और जैन से क्या लेना देना है? तो ये तो वही बात हो गई ना कि जो पहले पैदा हुआ है उसको जबरदस्ती बाद में घसीट के लाना। तो हम आगे देखते हैं अभी 37 नंबर सूत्र। 37 नंबर सूत्र में क्या बोल रहे हैं? पत्यो
असामंजस्यात् पत्यो। पत्यो मतलब कि वो सबका पति है, ऐसा ही बोला गया है ना, स्वामी है, उसका स्वामी कोई नहीं है, वही पति है। तो पति होने के अर्थात कि वो सबका स्वामी है, इस समय भी क्या होता है, असामंजस्यात्, असामंजस्य उत्पन्न होता है। उसका पति कोई नहीं है, वही सबका पति है, ऐसा अगर ऐसा श्रुति बोलते हैं, उपनिषद बोल रहे हैं ऐसा, तो इस बात में असमंजसता पैदा होती है। जब वो सृष्टि का रचना करने वाला है, अपने आप को परिवर्तित कर देता है, तो फिर इस बात में असमंजसता पैदा होती है कि वो पति कैसे हो सकता है, जब खुद को परिवर्तित कर दिया तो वो स्वामी कैसे हो सकता है। क्योंकि वो स्वामी तब है जब इस सृष्टि से, इस रचना से बड़ा होगा, तो भी वो स्वामी कहा जाएगा। तो पति तो माना जा रहा है, श्रुतियों के द्वारा, उपनिषद के द्वारा पति माना जा रहा है। एक मिनट रुकिए, कोई सूत्र देख लेते हैं, मंत्र। अच्छा चलिए, बिना मंत्र के ही देखते हैं। यहाँ पे एक ये मंत्र ले सकते हैं, जैसे श्वेताश्वतर उपनिषद का अध्याय 4 का 10वां श्लोक है, मायाम तो प्रकृतिम विद्यान माइनम तो महेश्वरम। माया प्रकृति को जानो, और माई कौन है, महेश्वर। तस्या वयम अभूतैश्च व्याप्तम सर्वमिदं जगत, वह संपूर्ण जगत में विद्यमान व्याप्त है। एक और था पति वाला, अच्छा चलिए उसको बाद में देखेंगे। तो इतना क्लियर हुआ कि उसको उपनिषद जो है पति बोलते हैं, सबका पति है वो। बट यहाँ पे अगर वैसा मानते हैं तो असमंजस, अर्थात उसमें सामंजस्य नहीं बैठता, तालमेल नहीं बैठता, कैसे ऐसा हो सकता है। तो अगला सूत्र जो बोल रहे हैं, संबंधानुपपत्तेश्च, संबंध अनुपपत्ते, संबंध सिद्ध नहीं होने से भी, संबंध सिद्ध नहीं होने से भी यह मान्यता ठीक नहीं होती। संबंध सिद्ध न होना मतलब कि अगर ब्रह्म को अलग बैठा दें कि वो तो उसके पास कुछ है नहीं, हाथ पैर कोई इक्विपमेंट नहीं है, और फिर बोलेंगे कि वो करता है। करता है तो कैसे करता है, कोई भी करता होगा, करने वाला होगा, तो उसके हाथ पैर होने चाहिए, कुछ बनाने के लिए, कुछ करने के लिए कुछ तो होना चाहिए।
वो उसके पास है नहीं। अगर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर देगा, बदल देगा, तो भी क्या हो जाएगा, वो उसका रूप परिवर्तित हो जाएगा, तो फिर वो कुछ बचा नहीं, वो मटेरियल काज हो गया, निमित्त कारण वैसे भी नहीं बना। अगर ये माने कि उसका क्या है कि एक पार्ट परिवर्तित होता है और एक पार्ट वैसे ही रहता है। जैसे देखिए इसमें क्या लिखा है कि यदि ईश्वर को केवल निमित्त कारण माना जाए तो उपादान कारण के साथ उसका किस प्रकार संबंध होगा, यह बताना आवश्यक है। लोक में यह देखा जाता है कि शरीरधारी निमित्त कारण कुंभकार आदि के घट आदि कार्य के क्षेत्र में मृत्तिका आदि साधनों के साथ अपना संयोग संबंध स्थापित करते हैं, किंतु ईश्वर शरीर आदि से रहित है, निराकार है, उसका हाथ पैर कुछ है नहीं और न ही कोई सामान है उसके पास, कैसे सृष्टि रचना करेगा। तो यहाँ पे लिख रहा है कि अतः उसका प्रधान आदि के साथ संयोग रूप संबंध नहीं हो सकता। तो संबंध नहीं हो सकता, संबंध होने का भी खंडन हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका यूज करने के लिए, जैसे कुंभकार जो है घड़ा बनाता है तो मिट्टी का यूज अपने हाथों पैरों से करता है, हाथ से स्पेशली। तो ईश्वर के पास है नहीं, मतलब कि ब्रह्म के पास है नहीं, तो कैसे वो सृष्टि रचना करेगा। तो इस बात को आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं कि इधर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लोग वेदों को मानते हैं, वेदों को प्रमाण मानते हैं, तो सब बातें युक्ति से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वे पर ब्रह्म परमेश्वर को वेद के कथनानुसार सर्वशक्तिमान मानते हैं। अतः वह शक्तिशाली परमेश्वर स्वयं ही निमित्त और उपादान कारण हो सकता है, ऐसा वेद की मान्यता के अनुसार मानते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, लॉजिक भी देना है क्यों ऐसा है, और उसको भी नकार नहीं सकते क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, उपनिषद तो ऐसा बोलते हैं, और ये भी बोलते हैं कि वो ईश है। तो अब इतना मानते हुए कि मान लीजिए कि उसको दो पार्ट में बांट दिया, एक परब्रह्म और एक अपर ब्रह्म, उसका स्वरूप यही है ना, परब्रह्म। परब्रह्म है और वो सब कुछ से मुक्त है, सब कुछ से मुक्त है, तो सृष्टि रचना कैसे होगी। अब ये माने कि उसने अपने आप को परिवर्तित कर दिया, तो कितना परिवर्तित किया, और पूरा परिवर्तित कर दिया मान लेते हैं, तो फिर वो बचा ही नहीं, वही जगत बन गया। अब वही जगत बन गया तो फिर ईश कौन होगा, शासन करने वाला कौन होगा, कौन संचालित करेगा। अगर ये मानते हैं कि उसने अपने आप को परिवर्तित कर लिया है, तो अब उसके ऊपर शासन करने वाला तो कोई नहीं बचा। अगर ये माने कि खुद ही वो अपना देख लेगा, तो जब वो खुद ही बना है, खुद ही अपने आप को फॉर्म में लाया है, अर्थात रूपधारी बना है, नाम रूपधारी बना है, तो फिर सुख दुख का भोक्ता हो जाएगा, कर्मों को करने वाला हो जाएगा, और कर्मों को करेगा तो कर्म संस्कार बनेंगे। तो जब वो खुद ऐसा करने वाला हो जाएगा, तो फिर वो अपने मुक्ति के बारे में सोचेगा, दूसरे को मुक्त करेगा। वो जो खुद ही मुक्त नहीं है, वो दूसरे को क्या मुक्त करेगा। तो ऐसा सब देखने में आता है। फिर आगे बोलते हैं कि अगर वो मान लीजिए कि ये मान लेंगे कि दो पार्ट में है, वो
दो पार्ट में मानेंगे तो भी फिर वो युक्ति नहीं बैठती। उपनिषद बोलता ही नहीं कि वो दो पार्ट में है, वो एक ही है। हर जगह बोला है ना, एक ही है। हाँ, रचना वो करता है, ये बोल रहा है, लेकिन ये कभी नहीं बोलता कि वो दो अलग अलग है। वो एक ही है। अद्वितीय भी बोला है। उसके अलावा ना तो उसकी सहायता करने के लिए कोई और है, और न ही उसके जैसा कोई और है। उसके अलावा इस कार्य में दूसरा और कोई नहीं है। कोई उसको हेल्पिंग हैंड भी उसका नहीं है, और न ही कोई और उसकी जगह पे काम करता है। वही काम करता है, और वो एक ही है। ऐसा भी नहीं मान सकते कि वो अपर ब्रह्म अलग है और पर ब्रह्म अलग है। लेकिन ऐसा अगर मानते हैं तो अपर ब्रह्म मान लीजिए कि ऐसा मानेंगे कि अपर ब्रह्म उसका एक पार्ट है, पर ब्रह्म पार्ट है, तो अपर तो ऐसा लगेगा कि वो अपने कुछ भाग को परिवर्तित किया जगत के रूप में, और कुछ भाग मुक्त है, तो फिर दो फॉर्म में दिखेगा। ब्रह्म का जो वो हिस्सा जो किसी से मतलब नहीं रखता वो मुक्त है, और एक ब्रह्म का हिस्सा जो है वो लिप्त है। लेकिन श्रुति बोलती है कि वो लिप्त हो ही नहीं सकता, वो पूर्णतया मुक्त है। तो देखिए, बार बार प्रश्न उठा रहे हैं, दिमाग में क्रिएट कर रहे हैं, और उसका तर्क भी ढूंढ रहे हैं कि क्या बोल सकते हैं। एक और बात उठती है, अधिष्ठानानुपत्तेश्च, अधिष्ठान की उपपत्ति न होने के कारण, अधिष्ठान उपपत्ति, अधिष्ठान की उपपत्ति अर्थात स्वामी पने की उपपत्ति, स्वामी अधिष्ठान की सत्ता स्थापित न होने के कारण भी क्या बोल रहे हैं कि ईश्वर को केवल निमित्त कारण मानना उचित नहीं है। वो केवल निमित्त नहीं है। केवल निमित्त होगा तो फिर ये प्रकृति जो है, प्रकृति वो जड़ है, लेकिन सृष्टि तो हमको चेतनवत दिखती है। ऐसा ही है ना, पूरी सृष्टि चेतनवत दिखती है, चेतना का संचार है। और चेतना किसके पास है? ब्रह्म के पास। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ब्रह्म जो है मैटेरियल काज के साथ है, अर्थात में वो भी मैटेरियल काज का पार्ट है। प्रकृति जड़ है, वो कुछ कर ही नहीं सकती, और हमको पूरी सृष्टि जो है चेतनवत दिखती है, और वो ब्रह्म चेतना है, चेतन स्वरूप है। लेकिन उस चेतन स्वरूप के पास तो कोई अंग प्रत्यंग है नहीं, अवयव रहित है, कोई हाथ पैर नहीं है, कोई लंग्स लीवर कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो सबके पास है, और ऐसा नहीं कि सब कुछ शून्य अवस्था में पड़े हुए हैं। अगर वैसे पड़े होते तो माना जाता है कि ठीक है, जड़ है, प्रकृति है, प्रकृति के सब पार्ट हैं, वो सब कुछ घूम फिर रहे हैं, चेतनवत हैं, अर्थात उनमें ब्रह्मा है। अगर वो ब्रह्म है तो फिर वो मुक्त कैसे हुआ? लेकिन बार बार श्रुति बोल रही कि वो मुक्त है, तो शरीर में भी है और उसकी एक मुक्तावस्था है। ये बात यहाँ पे दिख रही है। मतलब कि उसका कुछ भाग जो है वो मुक्त है, और कुछ भाग है, कुछ भाग मतलब कि बहुत सारा भाग मुक्त अवस्था में है, और कुछ भाग जो है लिप्त अवस्था में है। ऐसा मानना पड़ेगा फिर। लेकिन ऐसा भी मानना उचित नहीं है, क्योंकि वो सर्वथा मुक्त है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
कि जैसे कुंभकार मृत्तिका आदि का साधन सामग्री का अधिष्ठाता होकर घट आदि का कार्य करता है, उसी प्रकार सृष्टि करता है ईश्वर भी प्रधान आदि साधनों का अधिष्ठाता होकर ही सृष्टि कार्य कर सकेगा। परंतु न तो ईश्वर ही कुंभकार की भांति सशरीर है और न प्रधान ही मिट्टी आदि की भांति साकार है। जो प्रधान है वो भी अव्यक्त है और जो ब्रह्म है वो भी अव्यक्त है। तो ये व्यक्त कब होती है प्रकृति? जब गुणों में फंक्शन होगा। त्रिगुणात्मक है, लेकिन वो ये प्रकट कब होती है? जब गुणों में फंक्शन होगा। साम्यावस्था में रहेंगे तो प्रकट नहीं होगी। और गुणों में फंक्शन लाएगा कौन? ब्रह्म लाएगा। और दोनों सेपरेट सेपरेट हैं, वो भी मुक्त है, तो जो है सृष्टि नहीं हो सकती। अगर वो गुणों में फंक्शन कराता है तो वो क्या होता है? प्रवेश करता है। प्रवेश करता है तो दिखता है कि सब कुछ जितने भी चलने फिरने वाले यहाँ पे जितने भी दिखाई देने वाले मैटर्स हैं, दिख रहा है सब कुछ। तो ये दिख किसकी वजह से रहा है? उस ब्रह्म की वजह से दिख रहा है। तो उसको केवल निमित्त कारण भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो इसमें है, मैटेरियल में है, उपादान में है, तो उपादान कारण भी है। अब यहाँ पे प्रश्न भी आता है मुक्ति की, कि वो मुक्तावस्था में अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया कि वो मुक्तावस्था में कैसे है। तो देखिए यहाँ पे संबंध उत्पन्न होता है कि यदि ऐसी बात है कि वो सृष्टि में हर कण कण में विद्यमान है, हर जगह पे विद्यमान है, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, तो सब में है। हो सकता है कि वो उससे बाहर भी है, इसको अभी रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है। ठीक है, ये मान लेते हैं कि उसका कुछ भाग जो है प्रकृति के साथ मिल करके सब कुछ का संचालन करता है और एक भाग इसीत्व वाला है। तो ऐसी बात है तो ईश्वर को शरीर और इंद्रियों से युक्त क्यों ना मान लिया जाए कि उसके पास शरीर है, उसके पास इंद्रियां हैं। कर्णवच्चिन्न भोगादिभ्य, तो यदि कर्णवत, कर्ण हमने देखा था, कर्ण किसको बोलते हैं? जिसकी वजह से सब कुछ होता है, मतलब जिन इक्विपमेंट, जिन अवयवों का यूज करते हैं प्रकृति का भोग करने के लिए या प्रकृति में कुछ करने के लिए, वो क्या है? कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, यही है ना 13। तो फिर क्या मानना पड़ेगा? चित्त यदि कर्णवत मीन्स उसको कर्ण वाला मान लिया जाए, उसको कर्ण से युक्त माना जाए कि उसके पास तो कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार ये सब हैं, तो फिर क्या होगा? न, यह ठीक नहीं है। ऐसा मानना ठीक नहीं है। क्यों? भोगादिभ्य, क्योंकि ऐसा मानेंगे तो उसको भोगी मानना पड़ेगा, भोग करता है। जब उसके पास सारे करण होंगे तो वो बाहरी ज्ञान अर्जित करेगा। वो तो ज्ञान स्वरूप है, उसको क्या जरूरत है? तो फिर वो ज्ञानेंद्रियों से बाहर के मीन्स प्रकृति के सारे ज्ञान अर्जित करेगा, फिर उसकी प्रोसेसिंग करेगा मन बुद्धि के द्वारा, उसमें ईगो भी होगा, फिर प्रोसेसिंग करके वापस कर्मेंद्रियों को लगाएगा, काम कराएगा, तो कार्मिक अकाउंट बनेंगे, कर्म संस्कार बनेंगे। तो इस प्रकार ईश्वर भोग करने वाला हो जाएगा। ऐसा ये सूत्र बोल रहा है। देखिए क्या लिख रहे हैं कि यदि यह मान लिया जाए कि ईश्वर अपने संकल्प
से ही मन, बुद्धि और इंद्रिय आदि सहित शरीर धारण करके लौकिक दृष्टांत के अनुसार निमित्त कारण बन जाता है, तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि शरीरधारी होने पर साधारण जीवों की भांति उसे कर्मानुसार भोगों की प्राप्ति होने का प्रसंग आ जाएगा, वो भोग करेगा। तब उस दशा में क्या होगा कि उसकी ईश्वरता सिद्ध नहीं होगी, वो फिर ईशित्व नहीं है उसमें, वो तो फिर अनीश हो जाएगा, अर्थात वो फिर जितने भी भोग की वस्तुएं हैं उनके वश में आ जाएगा। तो इस प्रकार से बोल रहे हैं कि ईश्वर को केवल निमित्त कारण मानना युक्ति संगत नहीं है, अर्थात बनाने वाला। क्योंकि वो बनाएगा तो फिर उसको करणवत माना जाएगा, अर्थात कि वो ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार से युक्त है। तो अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोलते हैं। अंतवत्तम सर्वज्ञता वा, अंतवत्तम, अंत वाला होने, अंत वाला हो वो है अंतवत्तम, अंत वाला होने का, वा अथवा असर्वज्ञता, सर्वज्ञ न होने का दोष उत्पन्न हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये अंत वाला, समझ आ रहा है कुछ? जब उसके पास अंग प्रत्यंग आएंगे, अवयव वाला हो जाएगा, हाथ, पैर, मुख, आंख, कान, जीभ, नाक, त्वचा, ये सब होंगे, तो क्या हो जाएगा, एक प्रकार से वो शरीरधारी हो गया, भोगों को भोगने वाला हो गया, अर्थात उसकी उत्पत्ति हुई है, वो पैदा हुआ। उपनिषद तो बोल रहे हैं कि वो पैदा ही नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता। तो ऐसा तो कोई है नहीं कि जो उत्पन्न न हो और उसके अंग प्रत्यंग हो, या कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार तो उसी की होते हैं ना, जो उत्पन्न होता है, पैदा होता है। और पैदा होगा तो उसकी मृत्यु भी होगी। ईश्वर न तो पैदा होता है, न उसकी मृत्यु होती है, तो फिर ये कैसा ईश्वर है? जब वो पैदा होगा, वो अंगों वाला होगा, तो वो तो ईश्वर माना नहीं जाएगा। ऐसा ईश्वर तो फिर जन्म लेने वाला और मरने वाला हो जाएगा, तो फिर हमारी तरह ही है। ऐसे ईश्वर का क्या मतलब बना? वैसे ईश्वर के चक्कर में क्यों पड़ना? तो फिर और क्या होगा कि जब वो शरीरधारी हो जाएगा, तो शरीरधारी क्या होता है? शरीरधारी सर्वज्ञ तो होता नहीं, अल्पज्ञ होता है। हमने कई जगह पढ़ा है, यह शरीरधारी क्या है? अल्पज्ञ है, वो सर्वज्ञ है। कितना भी जान ले, शरीरधारी अल्पज्ञ ही होता है, सर्वज्ञ नहीं हो सकता। तो सर्वज्ञता का न होना, यह दोष उत्पन्न हो जाता है, यह सूत्र बोल रहा है। जबकि उपनिषद क्या बोलते हैं कि वो ईश्वर जो है अनंत है, सर्वज्ञ है। और जब वो करण वाला हो जाएगा तो वो अनंत कहाँ हुआ, वो तो एक लिमिट में बंध गया, शरीर में बंध गया। और जो शरीर में बंध गया वो परब्रह्म नहीं है। फिर उसका ज्ञान की भी लिमिट हो जाएगी, वो सर्वज्ञ नहीं होगा। परब्रह्म तो सर्वज्ञ है। तो इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोलते हैं कि यहाँ पे यही लिखा गया है कि ईश्वर को सर्वज्ञ
मानना नहीं बन सकता अगर वो शरीरधारी हो जाएगा तो। अतः या तो ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति को शांत मानना पड़ेगा। शांत ये जो शब्द है अर्थात साथ में, उसके साथ वाला मानना पड़ेगा, या ईश्वर को अल्पज्ञ स्वीकार करना पड़ेगा। इस प्रकार पूर्वोक्त सिद्धांत दोषयुक्त एवं वेद विरुद्ध होने के कारण मानने योग्य नहीं है। उपनिषद बोलते हैं कि वह न तो अल्पज्ञ है और न ही शरीर वाला है। तो अगर इस सिद्धांत को मानते हैं तो उसका खंडन हो जाएगा, जो कि उचित नहीं है। तो अब आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। आगे सूत्र बोलते हैं उत्पत्त्य संभवात, उत्पत्त्य असंभवात। मीन्स जीवों की ये जो उत्पत्ति है, जीवों की उत्पत्ति नहीं लेंगे, उत्पत्ति जो है असंभव है। उत्पत्ति असंभव है कहने का तात्पर्य क्या है? ईश्वर को ही लेंगे, ये व्याख्या नहीं लेंगे। जो ईश्वर है उसकी उत्पत्ति असंभव है। उत्पन्न हो गया तो फिर वो ईश्वर नहीं कहलाएगा, और जो उत्पन्न हुआ है वो जीव है, ईश्वर नहीं है। तो आत्म तत्व जो है वो जन्म मरण से रहित है। उसका न तो जन्म होता है न ही मृत्यु होती है, कंटिन्यूटी में बना हुआ है। देखिए यहाँ पे कठोपनिषद 1:2-18 एग्जाम्पल ले रहे हैं। कठोपनिषद 1:2-18 अर्थात प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली का 18 नंबर मंत्र। न जायते म्रियते वा विपश्चित्, नायं कुतश्चित् बभूव कश्चित्, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान ने भी भगवद गीता में बोला है, न जायते म्रियते वा कदाचिन्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यो शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्म तत्व की व्याख्या करते हुए बोलते हैं न जायते म्रियते, न तो उसका जन्म होता है न ही मृत्यु होती है। वहाँ पे वा कदाचिन बोले हैं, यहाँ पे वा विपश्चित। तो भगवान भी बोलते हैं कि उसका कभी भी न तो जन्म होता है और न ही मृत्यु होती है। नायम भूत्वा भविता वा न भूय, न हो करके वह फिर होने वाला है। जब वो जन्म ही नहीं लिया तो फिर दोबारा क्या होके होगा? यहाँ पे बोले नायम कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्। यह जो आत्म तत्व है वह किसी से न तो उत्पन्न हुआ है और न ही कोई इससे उत्पन्न होता है। उससे भी कोई उत्पन्न नहीं होता और न ही वो किसी से उत्पन्न हुआ है। अजो नित्य, वो कैसा है? अजन्मा, नित्य, शाश्वत, हमेशा रहने वाला। पुराणो, पुराणो मतलब कि यहाँ पे अनादिकाल माना जाता है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मारे जाने पर भी वह नहीं मरता। इस तरह से इस आत्म तत्व के माध्यम से अर्थात आत्म तत्व को एक्सप्लेन करते हुए परमात्मा की सत्ता को बता रहे हैं कि परमात्मा किस प्रकार का है। तो हमारा सूत्र क्या था कि उत्पत्त्या असंभवात, उसकी उत्पत्ति असंभव है।
उपनिषद खुद बोल रहा है उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो या फिर आगे बोलते हैं कि ये जन्म मरण बंधन से छूटने और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो वेदों में साधन बताएंगे वो सब व्यर्थ सिद्ध होते हैं। यहाँ पे दूसरे भाव से लिख रहे हैं। आगे हम सूत्र देखते हैं। न च कर्तुम करणम, न च कर्तुम करणम, उसका न तो क्या है, कर्तु, कर्ता और करण न, अर्थात कर्ता से करण की उत्पत्ति, इसमें ऐसे दिया है लेकिन वैसा नहीं। करण, जो करण से कर्ता की उत्पत्ति संभव नहीं है। रिवर्स वे में देखेंगे। करण, किसके करण की बात कर रहे हैं? उस परमात्मा का करण माना जाए, हाथ पैर अंग वाला। तो जो बात आती है यहाँ पे कर्तु, कर्तु आया है उसके लिए, मीन्स वो कर्ता के लिए, कर्ता के लिए अर्थात वो ईश्वर जो सृष्टि की रचना करने वाला है परमात्मा, उसके करण का होना, हाथ पैर अंगों का होना, इंद्रियों का होना, मन बुद्धि अहंकार का होना, ये संभव नहीं है, ये मान्य नहीं है। ये सूत्र बोल रहा है न च कर्तु करणम, उस कर्ता का करण का होना संभव नहीं है, क्योंकि श्रुति बार बार बोल रही है कि उसके पास कोई अंग प्रत्यंग नहीं है, वो इंद्रियों से रहित है। तो उस कर्ता का करण होना सिद्ध नहीं होता। अगला सूत्र है विज्ञानादिभावो व तत्प्रतिषेधः। यहाँ पे जो विज्ञान शब्द है विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान अर्थात उसका ज्ञान, उस ब्रह्म का ज्ञान। विज्ञान आदि भावे वा मीन्स इसके अलावा या निसंदेह इधर बोला गया है, निश्चित रूप से ही विज्ञान आदि भावे, जो विज्ञान मतलब कि किसका ज्ञान? तीनों गुणों का, सत रज तम। सत रज तम, इन गुणों के फंक्शन से जो कुछ उत्पन्न होता है, तो इसी से यहाँ पे देखिए अब धीरे धीरे कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं। इतना घुमाए कि वो अपने से सृष्टि करता है खुद से, तो उसका हाथ पैर होगा, नहीं होगा तो खुद को परिवर्तित कर लिया, खुद को परिवर्तित कर लिया तो फिर ईशित्व कहाँ हुआ? वो तो अनीश हो गया। अब अनीश हो गया, श्रुति बोलती है कि वो अनीश नहीं है, ईश है। तो जब खुद को परिवर्तित कर लिया तो बचा कहाँ? इस मीन्स उस पर शासन करने वाला कोई नहीं बचा, और वो खुद ही अपने आप पे शासन करता है। तो फिर वो सब कुछ करने वाला होगा, भोगने वाला होगा, उसके कार्मिक अकाउंट बनेंगे। वो अपनी मुक्ति की चिंता करेगा या दूसरी की मुक्ति की चिंता करेगा। तो ये सब बातें चली। उसके बाद फिर निष्कर्ष क्या निकाला गया कि नहीं, वो कारणों वाला नहीं हो सकता, उस कर्ता के कारण नहीं हो सकते। फिर आते हैं यहाँ पे बोला गया है कि विज्ञान आदि भावे व प्रतिषेधः, कि
विज्ञान विशिष्ट ज्ञान का आदि भावे, विशिष्ट ज्ञान आदि का भाव होने से। तो विशिष्ट ज्ञान गुणों के फंक्शन से लिया गया है कि गुणों के फंक्शन से यह सूचित किया जाता है कि वह जो भगवत स्वरूप का होना सिद्ध होता है, ऐसा बोला गया है। विज्ञान आदि भावे वा, गुणों के फंक्शन से तद प्रतिषेधात, उसकी उस उत्पत्ति का निषेध होता है, जो हमने पहले देखा था। यहाँ पे आ जाइए। सृष्टि कैसे होती है, उसने इनिशिएट कर दिया, केवल इग्नाइट कर दिया। तो जैसे ही वो जड़ में प्रवेश किया तो वो न तो खुद कुछ करता है, उसके बाद कुछ नहीं करता, और न ही किसी चीज़ में लिप्त होता है। क्या हुआ? गुणों में फ्लक्चुएशन हुआ, फंक्शन हुआ, अब वहीं से ऑटोमेटिक सब कुछ शुरू हो गया। तो ये गुणों का विज्ञान है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। इस व्याख्या को नहीं देखनी, यहाँ किसी की व्याख्या देखने से दूसरे रूट में चले जाएंगे, पुराण में घुस जाएंगे। यहाँ पे भगवान का नाम लेकर आए हैं, उनके पुत्र पौत्रों का, प्रद्युम्न, वसुदेव और अनिरुद्ध का नाम लेकर के आए हैं। उपमा दे दे करके एग्जाम्पल दे रहे हैं। हम अगला सूत्र देखते हैं। विप्रतिषेधाच्च, विप्रतिषेधाच्च अर्थात कि विशिष्ट रूप से प्रतिषेध है। किसका? उस ईश्वर की, अर्थात ब्रह्म की उत्पत्ति का। अर्थात ब्रह्म उत्पन्न नहीं होता, ब्रह्म पैदा नहीं होता, ये हमेशा बोला गया है। कहीं पे भी उसकी उत्पत्ति लिखी ही नहीं हुई है, बोली नहीं गई है कहीं उसकी उत्पत्ति। तो अगर वो उत्पन्न हो जाए तो वो प्रतिकूल स्थिति है, इसलिए विप्रतिषेधात्, उसके उत्पन्न होने का विरोध किया गया है। मीन्स वो उत्पन्न नहीं होता। तो यहाँ पे ये दूसरा पाद संपूर्ण होता है। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया? विज्ञान। किसका विज्ञान? गुणों का विज्ञान। अर्थात वो ब्रह्म जो है, जो पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म जो है प्रवेश करता है प्रकृति में, और वो उस टाइम पे गुणों में फंक्शन हो जाता है। गुणों में फंक्शन हो जाता है तो आगे की गतिविधि अपने आप शुरू हो जाती है। जो फंक्शन होता है ऑटो मोड में जनरेट होने लगता है, उसमें ना वो अब खुद से वो परब्रह्म कुछ करता है, और न ही उसमें लिप्त होता है, न ही उसके कारणों की उसमें ज़रूरत पड़ती है, और न ही वो खुद अपने आप को परिवर्तित करता है। इन सब चीज़ों का खंडन हो जाता है। वो केवल उसके उपस्थित होने की केवल ज़रूरत है, और इस तरह से वो उसकी मुक्तावस्था हमेशा बनी रहती है। क्लियर हुआ? तो आज के लिए इतना ही। कल दीपावली की छुट्टी रहेगी, दीपक जलाइए। परसों हम तीसरा पाद आरंभ करेंगे। और कुछ पूछना है? ठीक है। प्रणाम। ओम शांति।